श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रावण जी की जय। जय जय सीताराम। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कित भव्यभालं स्वर्णाच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नामे अविरामि रटन् महान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् बंदहु गुरुवर के चरण जिनि मोहे विनाशन हार अखिल जीव उद्धार हित हैं हरि के अवतार। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रहे छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम लखन दो बंधुवर रंगे भूमि कहाँ जात। सुन सुन पुरवासी सकल चले लखन अतुरात। सबहि प्रकार छोड़े गृह काजा चले सकल नर नारी समाजा। बालक वृद्ध जरठ समुदाया रस रस चले हृदय हर्षाया। जब मिथिलापुरवासियों ने ये सुना कि श्री चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के दोनों राजकुमार श्री विश्वामित्र जी के साथ में रंगभूमि के लिए आ रहे हैं, इस बात को सुन करके सभी जनकपुरवासी सब ही प्रकार छोड़ गृह काजा, सब अपने घर के जो भी काम कर रहे थे सब को छोड़ करके चली सकल नर नारी समाजा। मिथिलापुर की जो है स्त्री पुरुष सब जो है सब काम छोड़ करके और चले। बालक वृद्ध जरठ समुदाया रस रस चले हृदय हर्षाया। बालक वृद्ध और भी जो बूढ़े थे वो सब समाज जो है हृदय में अत्यंत प्रसन्न चित्त हो करके और धीरे धीरे चलने लगा। चले ध्यान तज तुर तहि ध्यानी ब्रह्मानंद ही तज विज्ञानी। योग निरत तज योग समाधि चले सुकर्मठ मानि उपाधि। कौन कौन जा रहे हैं? चले ध्यान तज तुरत ध्यानी, जो निरंतर ध्यान में मग्न रहने वाले ऐसे ध्यानी भी उस ध्यान को छोड़ करके चले। ब्रह्मानंद ही तज विज्ञानी, जो विज्ञानी हमेशा ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले वो भी उसको छोड़ करके राम जी महाराज का दर्शन करने के लिए रंगभूमि की ओर चलते हैं। योग निरत तज योग समाधि चले सुकर्मठ मान उपाधि। जो योग साधना में लगे हैं, जो समाधि में जो जिनकी स्थिति हो गई है, ऐसे लोग भी अपनी समाधियों को छोड़ करके और चले सुकर्मठ मान उपाधि। जो कर्मठ लोग हैं, बड़ी कठिनता से जो कर्म करते हैं, है ना, ऐसे लोग भी जान उपाधि उसको बेकार समझ करके कि चलो भैया राम जी महाराज रंगभूमि में पधार रहे, उनका दर्शन करना चाहिए। तप बिहाए तपसी सब धाये देखन राम लखन लौलाए। भजनी भजन करत हर साई चले इष्ट दर्शन सुखदाई। जो तपस्वी लोग हैं जंगल में जाके जो
तपस्या करते थे, उन लोगों को भी जब पता लगा कि राम जी रंगभूमि में पधार रहे हैं तो अपनी तपस्या को छोड़ करके चलते हैं। देखन राम लखन लव लाए, श्री राम जी महाराज का दर्शन करने के लिए उनके हृदय में उनके प्रति प्रेम है। भजनी भजन करत हरसाई, जो भजनानंदी लोग हैं, ऐसे भजनानंदी लोग भी बड़े प्रसन्न हुए सुन करके कि राम जी महाराज रंग भवन में भूमि में पधार रहे हैं। तो चले इष्ट दर्शन सुखदाई। राम जी महाराज कौन है? उनके इष्ट देव हैं। अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए सुखदाई बड़ी प्रसन्नता से चले जा रहे हैं। भोजन त्यागे पुरुष सब धावहीं, पर सत नारी थाल धर जावहीं। सुसुही पियावत पयद सुमाता, तज तज चली सुहर्षित गाता। ईश कृपा बालक सचु पाए, सोए सुख नहीं मरम लखाए। जनकपुर में लोग दोपहर का समय हो गया तो सब भोजन करने के लिए पुरुष वर्ग बैठे। तो जैसे ही सुने कि राम जी रंग भूमि पधार रहे हैं तो भोजन ही नहीं किया, उठ करके चल दिए। और यहाँ स्त्रियाँ जो हैं पतियों को भोजन देने के लिए थाली लेके जा रही हैं, तो वहाँ तक पहुँची नहीं, दूर ही से थाली धरिए कि लो पा लो, अब हम जा रहे हैं। वो भी जो है उनका दर्शन करने के लिए जाती। थाल धर जावई, धर के सीधे चली गई। सबसे बड़ी बात, शिशु ही पियावत पयद सुमाता, जो छोटे छोटे बालक हैं, जो माँ के जो है दूध में ही जिनका जीवन है, ऐसी माताएं भी अपनी उन लड़कों को दूध पिलाती हुई भी तज तज उनको छोड़ छोड़ करके बड़े प्रसन्नता पूर्वक और वो भी चली जा रही। अब छोटे छोटे बालक वहीं रख दिया तो निश्चित है कि रोएंगे। ईश कृपा सब बालक सच पाए। अरे राम जी तो कृपा है, और किनकी कृपा है? तो राम जी ही की कृपा से वो जो बालक रो रहे थे सच पाए, माने चुप हो गए। सोए सुख नहीं मरम लखाए, और सब सो गए। और इस मर्म को कोई नहीं जाना, राम जी के अलावा कौन जानेगा। करत सिंगार ही छोड़तिए, भूषण बसन विसारे। अति आतुर निरखत चली, दशरथ नृपति कुमार। जो स्त्रियां हैं, जो नई नवेली बहुएं हैं, वो अपना श्रृंगार का जो भी साज सामने रख लिए, वस्त्राभूषण जो भी रख लिए। और इतने में सुनने को मिला कि राम जी महाराज पधार रहे हैं। तो करत श्रृंगार छोड़ती है, श्रृंगार नहीं कर पाई, जैसे पहने थी उतने उनको बदलना था। तो उसी स्थिति में वस्त्राभूषणों को विसार माने छोड़ करके अति आतुर निरखन चली, दशरथ नृपति कुमार। श्री महाराज दशरथ के जो राजकुमार हैं उनका दर्शन करने के लिए अति आतुर, अति शीघ्रता से वहाँ से चलनी। निज गोद बालक तोछ तजि मन हरण दर्शन हित चली। सरिता के लोलति बीच उतरति, मनहु चल उद दई बली। नरी नारी धावत संग तज, कछु गिरत मही हर वर गली। धन प्रेम हर सन रंग रस, जग दुख दुरासा दल मली। अपने बालकों को, छोटे छोटे बालकों को जो है स्त्रियां गोद में लिए। जैसे ही सुना कि राम जी महाराज पधार रहे हैं तो तुच्छता जी, मान ये किसी कीमत का नहीं है। लड़का कितना प्रिय होता है, लेकिन उससे भी बढ़कर के राम जी महाराज प्रिय, इसलिए उस बालक को तुच्छ समझ के वहाँ ही छोड़ करके मन हरण दर्शन हित चली। श्री राम जी महाराज कैसे हैं? सबका मन हरण करने वाले, ऐसे राम जी महाराज के लिए चली। सरिता के लोलत बीच उथरत, मनहु जल उद
तई भली। जिस तरह से नदियाँ अपनी समुद्र से मिलने के लिए किल्लोल करती हुई बीच उछरती, उनकी जो तरंगे हैं वो ऊपर को उठती, माने आनंदित हो करके मनहु चल उददई भली, अपने उदति माने समुद्र से जाने के लिए वो चल रही हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ जा रही हैं। नर नारी धावत संग तज, घर से निकले कितने हजारों नर नारी जा रहे हैं, अब लेकिन उनको एक दूसरे से मतलब नहीं है। वो सोचते हैं कि चलो हम जितनी जल्दी पहुँचे राम जी का दर्शन मिले, तो हड़बड़ हड़बड़ चलती हैं। गिरत मई हरवर गली, जल्दी जल्दी के कारण वो बेचारे नीचे जमीन में गिर जाते हैं। धन प्रेम हर्षण रंग रस जस दुख दुरासा दलमली। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि वह प्रेम धन्य है जिस रंग में रंग करके लोग अपने संसार के दुख और दुराशा को दलमली माने दलन कर देते। सेठ महाजन द्रव्य त्यागी, चले लखन उमगत अनुरागी। कहाँ लो कहूँ सुनहु हनुमाना, जड़ चेतन सब प्रेम समाना। मिथिलापुरी के जो सेठ हैं, महाजन हैं, जो हीरा मोती सोना जिनके पास भंडार भरे हैं, ऐसे सेठ महाजन भी द्रव्य माने धन दौलत का त्याग करके चले लखन उमगत अनुरागी, बड़े प्रेम से उमगते माने प्रसन्नता पूर्वक जो उछलते हुए श्री राम जी महाराज का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कहूँ कहाँ लोक सुनऊँ हनुमाना, जड़ चेतन सब प्रेम समाना। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हे हनुमान, मैं और क्या कहूँ, जितने भी जड़ चेतन हैं सब प्रेम में भरकर श्री राम जी महाराज का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। महाभीर लखी कर्म सुचारी, सभा प्रबंधक ज्ञान अपारी। भाव समन्वित सबहि बिठाए, बचन सप्रेम सुनाए सुभाए। और उस रंग भूमि में इतनी भीड़ बढ़ गई कि महाभीर लखी कर्म सुचारी। उस भारी भीड़ को देख करके जो राजा के जो कर्मचारी लोग हैं, सभा प्रबंधक ज्ञान अपारी, उस सभा में जो लोग सभा का प्रबंध करने वाले थे, वो जो ज्ञान में अपार हम उनके परम ज्ञानी है वो सभा प्रबंधक। भाव समन्वित सबहि बिठाए, वचन सब प्रेम सुनाए सुभाए। कहने का मतलब कि वो राज कर्मचारी और जो सभा के प्रबंधक थे, वो अपने सुंदर वाणी के द्वारा बड़ी विनम्रता के साथ भाव समन्वित सबहि बिठाए, जो जिस लायक था उस तरह से उन कुर्सियों में उनको बैठाने के लिए कहा। पाए सुआसन निज निज लोगु, वर्ण धर्म आश्रम के योगु। बैठे शांत सकल नर नारी, हृदय राम दर्शन रुचि भारी। उन्होंने अपने अपने आसन का मतलब जो जिस वर्ण का है, जिस धर्म का है, जिस आश्रम का है, उस हिसाब से उन कर्मचारियों ने, सभा प्रबंधकों ने उनको उस तरह से सुआसन निज निज लोगों, उस तरह के लोगों को सुंदर उन आसनों पर विराजमान करवा दिया। बैठे शांत सकल नर नारी। वहाँ बहुत बड़ा जन समुदाय है, लेकिन जब जब अपने आसनों में बैठ गए तब शांत चित्त हो गए। क्यों? किसके लिए आए हैं? राम जी का दर्शन करने के लिए। तो सब शांत चित्त से बैठे हुए, हृदय राम दर्शन रुचि भारी। उनके हृदय में राम जी के दर्शन की जो है रुचि बहुत है, माने अत्यधिक रुचि बढ़ी हुई है। तेहि अवसर कृपाल रघुवीर कृपाला,
आए कौशिक सहमखशाला। जनक के आए आगे हुए लीने, रथ ही उतार राम ही भीने। मुनि ही दंडवत कीने भुआरा, लहि अशीष बहु भयो सुखारा। इसी बीच में तेही अवसर उसी समय पर श्री राम जी महाराज जो सब पर कृपा करने वाले हैं, आए कौशिक साह मखशाला। कौशिक माने विश्वामित्र जी के साथ, मखशाल माने रंगभूमि में आ गए। आए जनक आगे हुए लीना। श्री जनक जी महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ आगे जा कर के उनका अभिवादन करते हैं। रथई उतार राम ही बीने। श्री राम जी महाराज को बड़े प्रेम से भरे हुए उन्हें रथ से उतारते हैं। मुनि ही दंडवत कीन भुआरा, लहि आशीष भव भयो सुखारा। इसके बाद श्री जनक जी महाराज ने मुनि विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में दंडवत किया। लहि आशीष, उनका आशीर्वाद प्राप्त, बहु भयो सुखारा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके परम प्रसन्न हो गए। सवहीं प्रवेश्यो हरस नृप, धनुष यज्ञ थल माही। राम लखन मधु माधुरी, को कवि बरन सिराई। सबकी आंखें कहाँ को लगी हुई? जहाँ से मुख्य दरवाजा है, सबकी आंखें उसी तरफ लगी हुई हैं। तो सवहीं प्रवेशो नृप हरस। श्री जनक जी महाराज ने उन सब को ले जाकर के उस रंग भूमि में प्रवेश कराया। धनुष यज्ञ थल माई माने रंग भूमि में प्रवेश कराया। अब राम जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी और विश्वामित्र और उनके संगे और भी जो ऋषि मुनि थे, वो धीरे धीरे रंग भूमि के अंदर से और चले जा रहे हैं। उस समय की स्थिति क्या है? राम लखन मधु माधुरी, को कवि वरण सिराई। उस राम जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज की उस सुंदरता को देख करके को कवि, कौन ऐसा कवि है कि उसका वर्णन कर सकता है? नख सिख सुभग सरस दो भ्राता, श्याम गौरे रस में सुखदाता। क्रीट मुकुट सिर कुंडल काना, तिलक ललाट मधुर दुतिमाना। श्री राम जी महाराज का दर्शन सभी कोई कर रहे हैं। श्री राम जी महाराज की शोभा कैसी है? नख सिख सुभग, नख से लेकर माने सिर तक, माने चरण से लेके सिर तक, सुभग माने बड़े सुंदर। सरस दो भ्राता, वो दोनों भाई सबको सुख देने वाले हैं। वो हैं कैसी? एक श्याम वर्ण के हैं और दूसरे गौर वर्ण के हैं। मधुमेह सुखदाता, सबको रसानुभूत करते हुए सबको सुख प्रदान करने वाले ऐसे दो भाई जो हैं विश्वामित्र जी के अगल बगल में चलते जा रहे हैं। क्रीट मुकुट सिर कुंडल काना। श्री राम जी महाराज के सिर में सुंदर क्रीट मुकुट लगा हुआ है। कानों में कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। तिलक ललाट मधुर दुतिमाना, और ललाट में सुंदर तिलक लगा हुआ है। वो कैसा हो लगता है? दैदीप्यमान, बड़ा ही चमक रहा है, बड़ा सुशोभित हो रहा है। भ्रुकुटी दृगन देखत मन लोभा, चितवन चारो नाक सुख शोभा, सुख शोभा। आनन अमल मदन मन हारी, कलित कपोल हसन सुखकारी। उनकी जो भृगटी है, भौं है, और जो आँखें हैं, इनको तो देखते ही मन लोभा, सबका मन लोभित हो जाता है। चितवन चार नाक सुख शोभा। उनकी चितवन कैसी है? जिस तरफ देख देते हैं सब लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। उनकी नासिका जो है जैसे सुख तुंड, सुए की नाक जैसे उनकी नाक की शोभा है।
आनन अमल मदन मनहारी, उनका जो है मुख चंद्र कैसा है, अमल एकदम स्वच्छ है ना। मदन मनहारी, जो कामदेव के मन को भी जो है मोहित करने वाला है। कलित कपोल हसन सुखकारी, उनके जो कपोल हैं बड़े ही सुंदर हैं। जब वो वे हंसते हैं, हसन सुखकारी, भैया हंसने में क्या है, जब वो हंसते हैं राम जी महाराज तो उनके कपोलों में गड्ढे पड़ जाते हैं। उन गड्ढों में इतनी शोभा हो रही है, जैसे कोई हंसे और कोई अंग प्रत्यंग ठीक से न समझ में आवे तो उतनी प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन जब हंसने से गड्ढे राम जी के गाल में पड़ते हैं तो उसका दर्शन करने से हंसानी सुख का सारी सबको परमानंद की प्राप्ति होती। के हरि कंधर बाहु अजानु, भूषण भूषित बलहु महानु, बाम धनुष दक्षिण करवाना, चले जतन जनु काम माना। श्री राम जी महाराज के कंधे कैसे हैं, केहरी सिंह के समान कंधे हैं। बाहु अजानु, उनकी जो बाहें हैं अजानुबा, घुटनों तक हैं, इसलिए अजानुबाहु कहते हैं। और भूषण भूषित बलहु महानु, वे बाहें कैसी हैं, आभूषणों से सुसज्जित हैं। और बलहु महानु, उनमें महान बल है। बाम धनुष दक्षिण करवाना, उनके बाम माने बाम कंधे पर, बाएं कंधे पर धनुष है। और दाहिने दक्षिण करवाना, दक्षिणे माने दाहिने हाथ में बाण है। चले वो जतन जनु काम महाना, वह ऐसे लगते हैं जैसे कामदेव को भी जीतने के लिए जा रहे हैं। मतलब उनके सामने कामदेव कुछ भी नहीं है, इतने सुंदर हैं। के की कंठ आयत और भ्राजा, मणिने हारे अरु तुलसी बिराजा, के हरि कटि भले ठवन सुहाई, कसिता तूरीण चलत रघुराई। उनकी ग्रीवा कैसी है, के की कंठ मोर के समान सुंदर ग्रीवा है, पतली संख के समान। आयत और भ्राजा, और वक्षस्थल कैसा है, मणिन हार और तुलसी बिराजा, उनके गले में जो हैं मणियों के हार पड़े हुए हैं और तुलसी भी जो है पहने हुए। देखो राम जी महाराज भी तुलसी पहनते हैं। के हर कटि भल ठवन सुहाई, वे उनकी के हर कटि, उनकी जो कटि जो प्रदेश है वो कैसे है, के हरि माने सिंह के समान, माने कटि भली ढवन, उनकी बैठने की उठने की जो कला है वो सिंह के समान है। सिंह ऐसा बैठता है, कभी जो है लचीला नहीं बैठता, एकदम सजग रहता है। कसी तूरीण चलत रघुराई, राम जी महाराज जो है तूरीण कसे हुए हैं और चल रहे हैं। पीत बसन भ्राजत तनहि, दम दम ज्योति विशाल, कंठ जान लो अति लसे, दिव बैजंती माल। कहते हैं श्री राम जी महाराज या दोनों राजकुमार, उनके वस्त्र कैसे हैं, पीले पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, जिसमें वो चमचम चमक रही हैं। जो पहने हुए हैं वो चमचम चमक रहे हैं, उनमें से महान ज्योति सी निकल रही है। कंठ जान लो अति लसें, दिव्य बैजंती माल, और उनके कंठ से लेकर के घुटनों तक जो है सुंदर भगवान की बैजंती माला पहने हुए हैं, जो बड़ी सुंदर लग रही है। चरण सुभग सरसी रूह शोभा, काक शंभु उर धरे प्रलोभा, देख राम सब सभा सुखारी, पायो सर्वस मनहु दुखारी।
श्री राम जी महाराज के जो चरण हैं कैसे हैं, उनको चरण कमल कहा जाता है ना। कोमल कितने हैं, कमल के समान अरुण वर्ण के श्री चरण हैं, उनकी शोभा है। इतने सुंदर चरणों को देख करके ही तो काग शंभु और धरे प्रलोभा, इसी लोभ के कारण से काग माने काग भुसुंड जी महाराज और शंभु माने भोलेनाथ हमेशा उर धरे अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। देख राम सब सभा सुखारी, पायौ सर्वस मनहु दुखारी। श्री राम जी महाराज की उस अनुपमेय छवि का दर्शन करके जितनी जो सभा वहाँ पर विराजमान थी सब भई सुखारी, परम प्रसन्न हो गई, सुख में डूब गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे पायो सर्वस मनहु दुखारी, जैसे जीवन भर का दुखी आदमी, कोई दुखी व्यक्ति हो और उसको पायो सर्वस, उसको सब कुछ मिल गया हो। इस तरह से संपूर्ण सभा श्री राम जी महाराज का दर्शन करके प्रसन्न हो गई। जा विधि भाव जा सुजिए माही, ते तस देखो रघुपति काहीं। देखहि मल्ल वीर बलवाना, वज्र देह धर अहि माना। उस समय जिस समय श्री राम जी महाराज का सभी दर्शन कर रहे थे तो जो विधि भाव जासु, जिसके हृदय में जिस तरह का भाव था, जिय माई हृदय में जो जिस तरह का भाव था, ते तस देखो रघुपत काहीं, वह उसी भाव से श्री राम जी महाराज का दर्शन करते हैं। देखई मल्ल वीर बलवाना, जो रंग भूमि में जो बड़े बड़े वीर और जो मल्ल थे उन्हें राम जी का दर्शन कैसा होता है। वज्र दे धर आहाई महाना, जैसे वज्रवत देहधारी अत्यंत बलशाली वीर के रूप में श्री राम जी महाराज को देख रहे हैं। नृपवर वेश असुर जे आए, राम ही लखे